हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिका लविंग गार्डन। क्या आप जानते हैं वो छोटा सा केसर का फूल जो हमारी थाली में कुछ धागों के रूप में आता है, वो दुनिया का सबसे महंगा मसाला है, सफ्रॉन। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसे अपने घर में या टेरेस गार्डन में भी उगा सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? आज हम सीखेंगे केसर बल्ब लगाने से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक का पूरा रहस्य। कब लगाना है, कैसे लगाना है, मिट्टी कैसी चाहिए, पानी कितना देना है, और वो सारी बातें जो आपकी केसर की खेती को बना देंगी प्रॉफिटेबल और ब्लूमिंग। केसर बल्ब इंट्रोडक्शन अबाउट द प्लांट। केसर का पौधा क्रोकस सैटिवस ठंडी जलवायु का पौधा है जो कश्मीर, ईरान, स्पेन और अब घरों में भी उगाया जा सकता है। इसके फूल से निकलते हैं वो 3 लाल धागे जिन्हें हम केसर कहते हैं। 1 ग्राम केसर बनाने के लिए करीब 150 फूलों की जरूरत होती है। इसीलिए इसे रेड गोल्ड ऑफ नेचर कहा जाता है। प्लांटिंग सीजन कब लगाएं? केसर बल्ब लगाने का सबसे सही समय है अगस्त से सितंबर, जब तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। अगर आप इंडिया में हैं तो कश्मीर, हिमाचल या नॉर्थ रीजन के गार्डनर्स को बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। साउथ इंडिया में आप इसे टेरेस पॉट्स में ठंडी जगह पर ग्रो कर सकते हैं। सॉइल प्रिपरेशन, मिट्टी की तैयारी। मिट्टी वेल ड्रेन्ड और सैंडी-लोम होनी चाहिए। अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो 40% गार्डन सॉइल प्लस 30% रिवर सैंड, 30% कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और काउ डंग मिलाएं। मिट्टी को फंगिसाइड या नीम केक से ट्रीट करना न भूलें ताकि बल्ब्स फंगस से सुरक्षित रहें। बल्ब सिलेक्शन, कौन से बल्ब्स लगाएं? हेल्थी बल्ब्स चुनें जिनका साइज मीडियम टू लार्ज हो, 2 से 3 सेंटीमीटर। सॉफ्ट या सड़े हुए बल्ब्स बिल्कुल न लगाएं। प्लांटिंग से पहले बल्ब्स को 30 मिनट तक नीम ऑयल सॉल्यूशन में डिप करें। इससे फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। प्लांटिंग प्रोसेस कैसे लगाएं? 1. मिट्टी तैयार करने के बाद 10 से 12 सेंटीमीटर गहराई तक बल्ब्स लगाएं। 2. बल्ब्स के बीच 8 से 10 सेंटीमीटर का गैप रखें ताकि एयर सर्कुलेशन रहे। 3. ऊपर से हल्की मिट्टी डालकर ढक दें और थोड़ा सा पानी स्प्रे करें, हैवी वाटरिंग नहीं। केसर बल्ब लगाने के बाद पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले 30 से 40 दिन तक बस ग्रीन लीव्स दिखाई देंगी, पर असली मैजिक तो तब होगा जब अक्टूबर के आसपास वो जामुनी रंग के फूल खिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि फूल आने के बाद उन धागों को कैसे निकाला जाए, कैसे सुखाया जाए और स्टोर किया जाए ताकि वो प्योर सैफ्रॉन बने। चलिए जानते हैं केसर फ्लावर से हार्वेस्टिंग तक का साइंटिफिक प्रोसेस। जब 40 से 45 दिन बीत जाते हैं और तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, तो केसर का जादू शुरू होता है। मिट्टी के भीतर से धीरे धीरे जामुनी रंग के नाजुक फूल निकलने लगते हैं। यही वो पल है जिसका हर गार्डनर को इंतजार रहता है। फ्लावर ब्लूमिंग टाइम, फूल आने का समय, आमतौर पर अक्टूबर से नवंबर तक फूल आने लगते हैं। हर बल्ब से 1 से 3 फूल तक निकल सकते हैं। ध्यान रहे, फूल सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए ही खुले रहते हैं, इसीलिए हार्वेस्टिंग टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रो टिप, अगर आप चाहते हैं कि फूल हेल्थी निकले तो ब्लूमिंग पीरियड में हल्की धूप और कम पानी रखें। ओवर वाटरिंग से बल्ब सड़ सकते हैं। आइडेंटिफाइंग द वैल्यूएबल थ्रेड्स, लाल धागों को पहचानना। हर फूल में 6 पंखुड़ियों के बीच 3 लाल नारंगी रंग की पतली स्टिग्मास होती है। यही होती है केसर के धागे। इनके नीचे हल्के पीले रंग के भाग को स्टाइल कहते हैं, जिसे अलग करना जरूरी है ताकि प्यूरिटी बनी रहे। तो जब आप फूल तोड़ें तो सिर्फ लाल स्टिग्मा ही निकालें, यही असली गोल्ड है। हार्वेस्टिंग प्रोसेस, फूल तोड़ने की विधि। 1. सुबह सुबह जब फूल पूरी तरह खुले न हो तभी तोड़ें। 2. धीरे धीरे पेटल्स को खोलकर ट्वीजर्स की मदद से लाल स्टिग्मास को अलग करें। 3. धागों को एक साफ सूखे कपड़े या बटर पेपर पर रखें। 4. इन्हें सीधे धूप में नहीं बल्कि शेड ड्राइंग में सुखाएं, कम टेम एरी जगह पर। ड्राइंग प्रोसेस, 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान न हो। 10 से 12 घंटे में सैफ्रॉन सूख कर क्रिस्प हो जाएगा।
जब सूख जाए तो हल्का सा लाल भूरा रंग आ जाएगा। स्टोरेज, सही तरह से केसर को सुरक्षित रखना। सूखे धागों को एयर टाइट ग्लास जार में रखें। नमी और धूप से दूर ठंडी जगह पर रखें। सही स्टोरेज में आपका केसर 2 साल तक अपनी खुशबू और रंग बनाए रखता है। बोनस टिप, अगर आप चाहते हैं फ्रेग्रेंस स्ट्रॉन्ग रहे तो स्टोरेज जार में 1 से 2 केसर फूल की सूखी पेटल्स भी डाल दें। इससे अरोमा नेचुरली एनहांस्ड रहेगा। ग्लोबल मार्केट वैल्यू, दुनिया में केसर की कीमत। प्योर सैफरॉन की कीमत 2 लाख से 3 लाख प्रति किलो तक होती है। स्मॉल स्केल गार्डनर्स 1 से 2 वर्ग मीटर से भी 1 से 2 ग्राम प्योर साफाफ निकाल सकते हैं, जो काफी वैल्यूएबल है। इसलिए सैफरन गार्डनिंग सिर्फ हॉबी नहीं, एक प्रॉफिटेबल ग्लोबल ट्रेंड बन चुकी है। स्पेन, ईरान और अब इंडिया में होम ग्रोवर्स भी टेरेस सैफरन फार्मिंग कर रहे हैं। अब केसर तो मिल गया, लेकिन इसे साल दर साल हेल्थी रखने के लिए बल्ब्स की देखभाल और नेक्स्ट सीजन की प्रिपरेशन कैसे करें? चलिए जानते हैं केसर बल्ब्स की केयर, फर्टिलाइजर और नेक्स्ट प्लांटिंग टिप्स। केसर की खूबसूरती सिर्फ उसकी फसल में नहीं, बल्कि इस बात में है कि अगर आपने बल्ब की देखभाल सही की तो वही बल्ब आपको हर साल नया फूल देगा, बिना बार बार खरीदने के। पोस्ट हार्वेस्ट केयर, फूल तोड़ने के बाद क्या करें? फूल तोड़ने के बाद भी पौधे की हरी पत्तियां मिट्टी में रहती हैं। इन पत्तियों को नेचुरल फूड फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से बल्ब को एनर्जी देती है ताकि वो अगले साल फिर से खिल सके। इसीलिए हार्वेस्टिंग के बाद पत्तियां कभी ना काटें, उन्हें नेचुरल तरीके से सूखने दें। वाटरिंग एंड मॉइस्चर कंट्रोल, सिंचाई का तरीका। हार्वेस्टिंग के बाद सॉइल को हल्का मॉइस्ट रखें, लेकिन वाटर लॉगिंग न होने दें। ज्यादा पानी से बल्ब सड़ जाते हैं। हर 10 से 15 दिन में हल्का पानी स्प्रे करें। प्रो टिप, अगर आप टेरेस या पॉट्स में केसर उगा रहे हैं तो नीचे ड्रेनेज होल्स जरूर रखें ताकि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, खाद जो केसर को पसंद है। केसर को केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, बल्कि ऑर्गेनिक फूड पसंद है। हर बल्ब को ब्लूमिंग के बाद चाहिए। 1. वर्मी कंपोस्ट 40%। 2. बोन मील या सरसों केक पाउडर 20%। 3. कोकोपिट या ड्राई लीव्स कंपोस्ट 40%। यह मिश्रण मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है और अगले फूलने के मौसम में बल्ब को स्वस्थ रखता है। होम टिप, आप जगेरी लिक्विड फर्टिलाइजर या बनाना पील फर्टिलाइजर हर 20 दिन में स्प्रे कर सकते हैं। इससे बल्ब मजबूत बनते हैं और फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। बल्ब मल्टीप्लिकेशन, बल्ब्स को बढ़ाने का तरीका। क्या आप जानते हैं 1 साल में एक बल्ब से 3 से 4 छोटे बल्ब्स, कॉमलेट्स बन जाते हैं। यानी एक बल्ब कई नए बल्ब्स में बदल सकता है। इसे ही कहते हैं नेचुरल प्रोपगेशन प्रोसेस। जब सर्दी खत्म हो जाए और पत्तियां पूरी तरह सूख जाए, तब मिट्टी से बल्ब्स को धीरे धीरे निकालें। अलग अलग साइज के बल्ब्स को पहचानें। बड़े बल्ब्स अगले सीजन में लगाने के लिए रखें। छोटे बल्ब्स को नर्सरी में ग्रो करें। स्टोरेज ऑफ बल्ब्स, नेक्स्ट सीजन के लिए बल्ब्स कैसे रखें? 1. बल्ब्स को निकालने के बाद छांव में 2 से 3 दिन सुखाएं। 2. फिर पेपर बैग या जूट बैग में स्टोर करें। 3. स्टोरेज जगह ठंडी और एरी होनी चाहिए, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। 4. फंगस से बचाने के लिए नीम के पत्ते या नीम का पाउडर साथ रखें। बोनस टिप, बल्ब्स को कभी सील्ड प्लास्टिक बैग में न रखें। मॉइस्चर फंस जाता है और फंगस लग जाती है। रीप्लांटिंग, अगले सीजन में दोबारा अगस्त से सितंबर आते ही उन्हीं स्टोर्ड बल्ब्स को फिर से लगाएं। हर साल बल्ब्स को नई मिट्टी में लगाना जरूरी है ताकि सॉइल डिजीज ना फैले और यील्ड बढ़े। और यही है सैफरॉन गार्डनिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती। एक बार मेहनत करो और सालों तक खिलते रहो। अब आपने सीखा बल्ब्स को हेल्थी रखना, सोशल मीडिया एंड ग्लोबल मार्केट टिप्स। प्योर साफाफ की कीमत हर कंट्री में बहुत हाई है। यदि आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे ETSC, Amazon या इंस्टाग्राम से सेल करें तो ग्लोबली आपको प्रीमियम प्राइस मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आपने सीख लिया केसर बल्ब्स को कैसे लगाना है, फ्लावर्स को सही तरीके से हार्वेस्ट करना है, बल्ब्स की केयर और स्टोरेज कैसे करें, प्लस बोनस ग्लोबल टिप्स। एक बार मेहनत करें
और सही तरीका अपनाएं तो आपकी टेरेस या गार्डन में घर पर ही प्योर प्रॉफिटेबल साफाफ तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सोनिका गार्डन टिप्स को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आप किस कंट्री या सिटी से हैं और कब लगाना शुरू करेंगे। राधे राधे।